Hello children, in last class we were dealing with latent heat. Okay, ऐसी हीट जो स्टेट चेंज करने में चिप जाती है, टेम्परेचर राइज नहीं करती है. Okay, so we'll continue with that topic. When a solid melts, its temperature remains the same. सिर्फ मेल्टिंग के ड्यूरेशन में ही उसका टेम्परेचर सेम रहता है. So they asked where does this energy go? Okay, so you must have observed during the experiment of melting the temperature of the system does not change after the melting point is reached. जैसे ही किसी सब्सटेंस का, जो हम आइस की बात कर रहे थे, जैसे ही उस आइस का मेल्टिंग पॉइंट रीच हुआ, दैट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद वो चेंज नहीं हो रहा था जब तक कि पूरी आइस कन्वर्ट नहीं हो जाए वाटर में. ओके, तब तक वो कांस्टेंट हो गया था 0 डिग्री. ओके, टिल ऑल द आइस मेल्ट्स, जब तक पूरी आइस मेल्ट होके वाटर नहीं बन जाए तब तक. दिस हैपन्स इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर. और ये हो रहा था जबकि हम हीट उसको कंटिन्यूसली प्रोवाइड कर रहे थे, हम कंटिन्यूसली उसको हीट कर रहे थे, तब भी ऐसा हो रहा था. दैट इज़ वी कंटिन्यू द सप्लाई हीट, कंटिन्यू टू सप्लाई हीट. दिस हीट गेट्स यूज्ड इन चेंजिंग द स्टेट. ठीक है, अब हमें बाद में हमने देखा कि ये हीट कहाँ चली गई, क्योंकि वो टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं कर रही थी, वो इसका स्टेट चेंज कर रही थी. वो इसका स्टेट चेंज कर रही थी. कहाँ से कहाँ पे? वो इसका स्टेट सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर रही थी. दैट इज़ मेल्टिंग कॉज कर रही थी वो. ओके, हम लोगों ने यहाँ तक किया था. इट वॉज अंडरस्टूड टिल देयर. ओके, सो लेट्स प्रोसीड. सो विल जस्ट सी है. यस, it was used in changing the state by overcoming the force of attraction between the particles. अब स्टेट चेंज करने के लिए ये जो पार्टिकल बहुत पास थे, जिनके बीच में आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा था इनके बीच में, वो हीट इनको ब्रेक कर रही थी. ओके, तो वो टेम्परेचर इंक्रीज़ ना करके वो ये काम कर रही थी. तो हम लोगों ने ये क्लास में देखा था, सपोज़ आपके पेरेंट ने आपसे पानी लाने के लिए बोला, आप पानी लेने गए पर बीच में आप आइसक्रीम भी खा के आ गए. तो आप एक टाइम पे, अगर आपके पेरेंट्स पूछे कि आपका जो वो 15 सेकेंड्स या 1 मिनट कहाँ चला गया, तो आप बोलोगे मैं दूसरा काम करके आया हूँ, दैट इज़ मैं आइसक्रीम खा के आया हूँ. ठीक है, इन द सेम वे हीट का काम था उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करना, पर मेल्टिंग के ड्यूरेशन में जब वो स्टेट चेंज हो रहा है तब वो इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने लग गई. हीटिंग नहीं, ब्रेक करने लग गई. तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं हुआ, लेकिन उस टाइम पे उसका स्टेट चेंज हुआ. ओके, as this heat energy is absorbed by ice without showing any rise in the temperature. अब जो दूर से देख रहा है उसको तो नहीं पता ना ये काम हुआ है कि इस एनर्जी ने इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक किया है. ठीक है, उन्होंने क्या माना कि इट गेट्स हिडन, वो छुप गई है. ठीक है, इनटू द कंटेंट ऑफ द बीकर एंड इज नोन एज द लेटेंट हीट. लेटेंट हीट का मतलब ही है जो हिडन हीट है. ठीक है, द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन. सो इसकी लेटेंट हीट ऑफ, यहाँ पे हम मेल्टिंग की बात कर रहे हैं तो हम फ्यूजन की बात करेंगे. ठीक है, मेल्टिंग इज फ्यूजन. कोई भी सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको हम मेल्टिंग बोलते हैं, पिघलना मेल्टिंग बोलते हैं, उसको हम फ्यूजन बोलेंगे. ठीक है, सो इसकी डेफिनेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट. सबसे पहले लेटेंट हीट की डेफिनेशन बात कर रहे हैं, तो अमाउंट ऑफ हीट, कौन सी हीट? दैट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज. वो क्या कर रही है, वो हीट क्या कर रही है? 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड. 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने का काम जो हीट करे, कब? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे. किस टेम्परेचर पे? एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट. किस टेम्परेचर पे? उसके मेल्टिंग पॉइंट पे. उस हीट को क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. आई होप दिस इज क्लियर. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ओके, यहाँ पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, दैट इज़ द पार्टिकल ऑफ वाटर एट 0 डिग्री. अब आप ये दोनों चीज़ें समझिए. यहाँ पे आपकी आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और यहाँ पे आपका वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पे. अगर हमसे कोई पूछे कि दोनों का टेम्परेचर तो 0 डिग्री है, पर किस में हीट एनर्जी या एनर्जी किस में ज़्यादा है, आइस में ज़्यादा है या वाटर में? ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आपको डील करना है कि किस में एनर्जी ज़्यादा है. एक चीज़ आप सोच के चलिए, आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे हमने क्या किया था? हमने इसको हीट किया था, हमने इसको एनर्जी प्रोवाइड की थी, तब जाके लेटेंट हीट लेके, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लेके ये बना था.
तो इसमें अगर एनर्जी थी x, अगर इसमें एनर्जी थी x, तो ये जो वाटर होगा उसमें एनर्जी आपकी x प्लस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगी, क्योंकि स्टेट चेंज हुआ है ना, आइस से वो वाटर बना है और हम हीट कर रहे थे, टेम्परेचर उसका सेम रहा पर वो स्टेट उसने चेंज किया। तो देखो इसमें अगर हीट कंटेंट, अगर हम आइस में 0 डिग्री पे हीट कंटेंट बोले कि x है बस, ठीक है, इट इज़ x, तो आपके वाटर एट 0 डिग्री पे x प्लस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा। तो किस में हीट कंटेंट ज़्यादा होगा? आपके वाटर में हीट कंटेंट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू आइस। वाटर आपका 0 डिग्री पे और आइस आपकी 0 डिग्री। ओके, सो द पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री दैट इज़ 273 केल्विन हैव मोर एनर्जी। किसके पास? वाटर एट 0 डिग्री के पास ज़्यादा एनर्जी है एज़ कम्पेयर टू पार्टिकल इन आइस एट सेम टेम्परेचर। आइस के पार्टिकल उसी टेम्परेचर पे रहें और वाटर के पार्टिकल उसी टेम्परेचर पे रहें तो वाटर के पास ज़्यादा एनर्जी है। कितनी ज़्यादा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जितनी ज़्यादा। x तो दोनों में सेम है, इसमें एक्स्ट्रा क्या है? इसके पॉकेट में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाली एनर्जी भी छुपी हुई है। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। इसके ऊपर हम थोड़ी देर बाद क्वेश्चंस भी देखेंगे। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर। ओके, अब हम देखते हैं, अब आपने सॉलिड से लिक्विड चेंज किया। नाउ वी विल सी व्हाट हैपन्स व्हेन यू चेंज अ लिक्विड इनटू गैस। ओके, व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर। अब देखो हम लोगों ने आइस से वाटर कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, हम लोगों ने देखा कि कैसे उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ डिक्रीज़ हुआ। उसके बाद हम वाटर जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है वाटर, उसको हमने हीट करना स्टार्ट किया, ठीक है, हम उसको हीट कर रहे हैं। ओके, अब जैसे आप हीट एनर्जी दे रहे हैं तो वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं पार्टिकल स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर। तो जो वाटर पहले ऐसे ऐसे मूव कर पा रहा था, अब वो वाटर ऐसे ऐसे मूव कर पाएगा क्योंकि उसके पास ज़्यादा एनर्जी है। क्या? ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है। अब ऐसे ऐसे मूव करते हुए एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब वो बहुत दूर इतनी दूर मूव कर रहा होगा, मतलब वो एयर में गैशियस स्टेट में चेंज हो गया होगा, नॉट एयर सॉरी, वो गैशियस स्टेट में चेंज हो गया होगा जब वो बहुत दूर तक मूव कर रहा होगा। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, सो सी, at a certain temperature a point is reached when the particle have enough energy to break free from force of attraction of each other। यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में, यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, यहाँ पे ये थोड़ा और दूर मूव हुए। अब यहाँ पे एक मॉलिक्यूल यहाँ है, एक मॉलिक्यूल यहाँ है वाटर का, एक यहाँ है। अब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, वो ब्रेक हो गया है। At this time temperature the liquid state changing into gas। और इसी टेम्परेचर पे जो आपका लिक्विड है वो गैस में चेंज होने लग जाता है। ओके, अब देखो क्या होता है एक्चुअल में। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस। अब हम लोगों ने 0 डिग्री पे वाटर लिया था, हम उसको हीट कर रहे थे, ठीक है, उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 70 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 99 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस तक गया। वाटर का टेम्परेचर आप 100 से 101, 110, 120 नहीं कर सकते हैं। जैसे ही वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे गया, अभी ये पूरा वाटर ही है, ठीक है, अभी ये वाटर स्टेट में ही है, लिक्विड स्टेट में ही है। जैसे ही ये गया उसके बाद ये जो टेम्परेचर है ये कांस्टेंट हो गया। अब वाटर जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। टेम्परेचर अभी भी उसका 100 डिग्री सेल्सियस ही है। सपोज़ ये आपका यूटेंसिल है और इसमें इतना वाटर है, अभी भी 100 डिग्री सेल्सियस है, आप उसे हीट करते जा रहे हैं, अभी भी वो 100 डिग्री सेल्सियस है। यूटेंसिल में बिल्कुल इतना सा ही वाटर बचा हुआ है, अभी भी 100 डिग्री सेल्सियस है, अभी भी 100 डिग्री सेल्सियस है, जब यूटेंसिल में वाटर बिल्कुल थोड़ा इतना सा ही बचा हुआ है। जब तक पूरा वाटर वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो जाए तब तक उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा। ओके, अब देखो, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आप सबको पता है क्यों हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाना ज़रूरी है, एंड यू ऑल शुड नो कि मार्क्स भी कट होते हैं अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लगा रहे हैं तो, ठीक है। ऐसा टेम्परेचर जब लिक्विड आपका
बॉयल करना स्टार्ट हो जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय बॉइलिंग? जब लिक्विड आपका वेपर्स में चेंज होने लग जाता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इन्होंने थोड़ा और आपको इसके अलावा भी इंफॉर्मेशन दी है, हम एक बार इनको देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी। बॉइलिंग इज़ अ बल्क फिनोमिना। ठीक है, बॉइलिंग जो है वो बल्क फिनोमिनन है। एक बार देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ। ये आपका यूटेंसिल है, ठीक है, ये आपका वाटर है, इसमें यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। आप सबने देखा होगा वाटर को हीट होते हुए। ठीक है, ऐसा कभी देखा है आपने कि सिर्फ इस साइड वाला जो वाटर है, सिर्फ इस साइड वाला वाटर हीट हो रहा है, ये वाला वाटर हीट नहीं हो रहा है? ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा। या फिर सिर्फ ये वाला वाटर हीट हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, नहीं देखा होगा। आपने देखा होगा जब बॉईल होता है तो पूरा वाटर ही बॉईल होता है। ठीक है, जब सारे मॉलिक्यूल एक साथ एक काम करें उसको हम बल्क बोलते हैं। अगर आप सब लोग एक साथ स्कूल से एब्सेंट हो जाए तो हम बोलेंगे ये आपने बल्क में किया है। एक या दो बच्चे एब्सेंट नहीं हुए, सब मिल के एब्सेंट हुए हैं, ये बल्क फिनोमिनन है। ठीक है, सो आपका बॉइलिंग जो है वो बल्क फिनोमिनन है। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी, इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू वेपर स्टेट। तो जो पार्टिकल हैं, ये आपका वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे जो ऊपर के पार्टिकल है ये नीचे से एनर्जी मिल रही है इन्हें, ये यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करके ये हवा में, दूसरा पार्टिकल वो हवा में, ठीक है, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करके ये हवा में, धीरे धीरे देखेंगे आप सारे पार्टिकल्स वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है बॉइलिंग इज़ अ बल्क फिनोमिना। ठीक है, वो एनर्जी गेन करके चेंज इनटू वेपर स्टेट। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज़, आप सबको पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, आप सब लोगों ने बचपन से सुना हुआ है, इट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। पॉज द वीडियो, कन्वर्ट इट इनटू केल्विन क्विकली। आप जल्दी से पॉज करेंगे और इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। सो योर आंसर विल बी 373 केल्विन, है ना। 100 में हमने 273 ऐड किया, यू गेट 373। तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर के लिए वो क्या है, 373 केल्विन, दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 273 में आपने 100 ऐड किया तो आपको 373 मिला। ओके, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो।